क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम आ रही। आज हम लोग एकादश पाठ चतुर्वानर इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। यस मैम। अभी मैं आप लोग को एक पिक सेंड कर रही हूँ एकादश पाठ की चतुर्वानर। इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है। ओके। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे आप लोगों की वॉइस क्यों नहीं आ रही है? अब आप लोग बोलिए। क्या मैम? हाँ, आप लोग की वॉइस मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, अब आ रहा है। पिक दिखाई दे रही है? यस मैम दिखाई दे रही है। हाँ, चलिए देखते हैं। कौन रीड करेगा? मैम मैं करूँ दृष्टि? हाँ ठीक है, करिए। यस मैम। एकादश पाठ चतुरः वानरः। एकस्मिन् नदीतीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। सः नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। कश्चित् मनोरकपि तस्यां नद्यां वसत्। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्। हम्म। तेन प्रीतः तेन प्रीतः। तेन प्रीतः हम्म। मकरः हम्म। तस्य वानरस्य मित्रं भवत्। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है। एकस्मिन नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसित। एकस्मिन मतलब किसी नदी के बारे में बताया जा रहा है। किसी नदी के तीर, तीरे मतलब क्या होता है? किनारे की बात कर रहे हैं, मतलब उसके, किसी नदी के किनारे या उसके, नदी के तीर, यहाँ पर तीर का मतलब किनारे की बात हो रही है। जम्बू वृक्ष, जम्बू वृक्ष का मतलब होता है, जम्बू मीन्स होता है जामुन। क्या होता है? जम्बू मीन्स जामुन। आसित मतलब था। किसी नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। तस्मिन एकः वानरः प्रतिवसति स्म। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? तस्मिन, तस्मिन मतलब उसके। एक वानर, वानर मतलब बंदर की बात की जा रही है। प्रतिवस्ती, प्रतिवस्ती मतलब रहना। उसके ऊपर एक वानर रहता था या एक बंदर रहता था। समझ में आ रहा है ना सबको? वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है बेटा?
वॉइस आ रही है ना? हाँ ठीक। किसका माइक ऑन है? मोहित। मोहित माइक म्यूट करिए। माइक आगे देखिए। म्यूट है मैम। बेटा म्यूट है तो फिर म्यूट मुझे दिखाना चाहिए ना, म्यूट नहीं दिखा रहा है। आपका माइक ऑन दिखा रहा है। आकृति राय, मोहित, इन दोनों का ही माइक ऑन है। माइक म्यूट करिए आप लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं। का भी हाँ वो रहने दीजिए, वो ऑन रहेगा। आगे देखेंगे। सह नित्यम् एकादश पाठ, पाठ 11 चतुरः वानरम वानरः। बेटा जब मैं लिंक सेंड करती हूँ तो उसमें टॉपिक भी लिख के रखती हूँ ना कि आपका कौन सा पाठ चल रहा है। ठीक है। हाँ तो आपका एकादश पाठ चतुरः वानरः ये चल रहा है। तो इसमें आपने देखा अभी कि मैंने आप लोगों को 2 लाइन समझाई। क्या है पहली लाइन? एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत्, मतलब किसी नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। जम्बू वृक्ष मतलब जामुन के वृक्ष की बात कर रहे हैं। नदी तीरे मतलब नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं। तस्मिन एक वानरः प्रतिवसति स्म। तस्मिन मतलब उसके ऊपर एक वानर या एक बंदर रहता था। वानर मतलब बंदर रहता था। अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। उसके बाद लिखा है सह नित्यम तस्य फलानी खादति स्म। मतलब अब वो वहां पर क्या करता था? सह नित्यम मतलब, नित्यम मतलब रोज। ठीक है, तस्य मतलब उसके, फलानी खादति, फलानी मतलब फल, खादति मतलब खाता था। वह हमेशा उसके फल खाता था। किसके? जब वो पेड़ के ऊपर रहता था तो उस पेड़ के फल खाता था। अब आगे क्या देखते हैं। कश्चित मकरो अपि तस्याम नद्याम वसत। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई मगर की बात की जा रही है। मकरो अपि मतलब पानी में रहने वाले जो मगरमच्छ होते हैं उनकी बात की जा रही है कि कोई मगर भी नदी पर रहता था। वानरः प्रतिदिनम तस्मे जम्बू फलानी अयच्छ। अब वानर क्या करता था? वानर मतलब बंदर, प्रतिदिन मतलब रोज की बात की है, उसकी रोज करता था। तस्मे जम्बू फलानी अयच्छ, जम्बू फलानी मतलब जामुन का फल। ठीक है, अयच्छ मतलब देना। अब यहाँ पर ये क्या करता था? कौन? बंदर। बंदर प्रतिदिन उसे जामुन के फल देता था। किसको? मगर को। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रः अभवत्। अब यहाँ पर इस प्रकार क्या हुआ कि जो बंदर था वो उस मगर को रोज जामुन के फल देता था। तो इस प्रकार मगर और बंदर में क्या हुआ? प्रेम से मित्र बन गए। ये दोनों क्या हुए? प्रेम पूर्वक दोनों मित्र बन गए। आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं, कौन रीड करेगा? मैं करूं? आकृति। यस मैम। हाँ पढ़ो। कहाँ से करना है? सेकंड पैराग्राफ। एकदा मकर कानिचित एकदा मकरः, विसर्ग लगा हुआ है ना, विसर्ग का उच्चारण करो। मकर कानिचित् जम्बू फलानि पत्यनय अपि दातु अन्यत् तानि खादित्वा तस्य जाया यत् अहो यः प्रतिदिन मिदिष्यानि फलानि खादति नूनं तस्य हृदयमपि अति मधुरः भविष्यति।
प्रपति म कथयथ भो स्वामिन् जम्बूभक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बूवत् मधुर भविष्यति मधुरम मधुरम भविष्यति। अह तदेव साधिति तस्मिच्छामि तस्य हृदय मम बलवती सिपाह यदि माह जीविताः दृष्टुम् इच्छति ताहि शीघ्रम् आनय तस्य वानरस्य हृदयं पतनया हठात् विश्वमकर नदीतीर गत्वा वानरमवदत् बन्धो तव भ्रातृजाय त्वा द्रष्टुमिच्छति अतः मम गृहमागच्छत् वानर अपि छत् कुत्र ते गृहं कथमः तत्र गन्तु शवनोमि मकर अवदन्त अचल चिन्तयः अहत्वा स्पष्ट धृत्वा गृह नेष्यामि तस्य वचनं। मैम वचनः के बाद क्या है? श्रुत्वा विश्वस्तः वानर तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवतीर्य मकर पुष्ट उपाविशात्। हाँ चलो देखो क्या बोला गया है। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि पत्नये अपि दातुम् आनयत्। अब यहाँ पर एक बार की बात बताई जा रही है कि एकदा मतलब एक बार, मकरः मतलब मगर, कानिचित् जम्बूफलानि पत्नये अपि दातुम् आनयत् मतलब एक बार मगर ने क्या किया, कुछ जामुन, कानिचित् मतलब कुछ जामुन के जो फल हैं वो किसको दिया, पत्नये, पत्नये मतलब उसकी पत्नी को देने के लिए लाया। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिन्तयत् अहो यः प्रतिदिन मिदृशानि फलानि खादति। उनको खाकर, तानि खादित्वा मतलब उनको खाकर, तस्य जाया मतलब उनको खाकर मगरी ने सोचा। अब क्या सोच रही है मगरी, देखते हैं। अहो मतलब वो अपने पति को बोल रही है, अहो यह प्रतिदिन मिदृशानि फलानि खादति मतलब जो प्रतिदिन इस प्रकार के फल को खाता है। नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति, जो नित्य प्रतिदिन इस प्रकार के फल को खाता है, निश्चित ही उसका जो हृदय है वो भी बहुत मधुर होगा। ठीक है। सा पति, हाँ मैम स्कूल में बुक मिल रहा है? हाँ मैम बुक मिल रहा है स्कूल में? हाँ बुक बेटा डेट आपको मैसेज किया गया था ना कि कौन सी डेट पर किसको मिल रही है। यस मैम। तो फिर उस डेट पर जाके आप लोग बुक लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है, अब सा पथिम कथयत, अब क्या बोल रही है, वो अपने पति से कुछ कह रही है। उसने पति को कहा, अब क्या कहा, भो स्वामी मतलब हे स्वामी, जम्बू भक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बूवत मधुरम भविष्यति। हे स्वामी, जम्बू भक्षस्य, जम्बू मतलब जामुन खाने वाले, तव मित्रस्य मतलब तुम्हारे मित्र, हृदयमपि जम्बूवत, हृदयमपि मतलब तुम्हारे मित्र का जो हृदय है वो भी कैसा हो गया होगा, मित्र का जो हृदय भी जामुन के समान मधुर होगा। अहम तदेव खादितुमिच्छामि तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा। अहम तदेव खादितुमिच्छामि मतलब मैं वही खाना चाहती। तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा, उसका हृदय खाने की मेरी बहुत इच्छा है। जो यहाँ पर बोला गया ना स्पृहा, स्पृहा मतलब
इच्छा उसकी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है यदि माम जीविताम दृष्टुम इच्छसि तर्हि शीघ्रम आनय तस्य वानरस्य हृदयम। मतलब यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र ही उस वानर के कलेजे को लाओ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बेटा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है यदि माँ जीवितिम दृष्टुम इच्छसि तर्हि शीघ्रम आनय तस्य वानरस्य हृदय। मतलब अब वो उसके पति को कैसे धमका रही है, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र ही उस वानर के हृदय को लाओ। पत्न्या हठात विवशः मकरः नदी तीरम गत्वा वानरम अवदत् बंधो तव भातृजाया त्वं दृष्टुमिच्छति। अब यहाँ पर पत्नी के उस हट से विवश होकर मगर जो है नदी के किनारे जाकर वानर को बोला। क्या बोला? बंधो। बंधो मतलब अपने भाई की जैसे उसको बोल रहा है कि बंधो तब भातृजाया। भातृजाया मतलब तुम्हारी भाभी। बोला भाई तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती है। दृष्टुमिच्छति मतलब तुम्हें देखने की इच्छा रखती है। अतः मम गृहमागच्छ। अतः आप मेरे घर आओ। वानरः अपृच्छत् कुत्र ते गृहम्। अब वानर जो है, बंदर जो है, वो बोल रहा है कि वानर ने क्या पूछा? वानर ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? कथमं तत्र गन्तुं शक्नोमि। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि वानर ने पूछा, बंदर ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं वहां कैसे जाऊंगा? मकरः अवदत् अलम चिंतया। मतलब अब मगर बोल रहा है, मगर बोला चिंता मत करो। अहम त्वाम स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नेष्यामि। मतलब यहाँ पर वो अब क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। मतलब स्वपृष्ठे मतलब पृष्ठे मतलब पीछे की बात कर रहा है वो। मेरे पीठ पर तुम बैठकर चलना। तस्य वचनं श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धात् अवितीर्य मकर पृष्ठे उपाविशत्। अब यहाँ पर मगर के जो है ये सब वचन सुनकर आश्वस्त होकर, आश्वस्त मतलब सभी चीज उसको ठीक लगी, तो वो सब सोचकर वानर वृक्ष से उतरकर मगर की पीठ पर बैठ गया। आगे देखते हैं। आगे हमारा थर्ड पैराग्राफ क्या है देखते हैं। नदी जले वानरम विवशम मत्वा मकरः अकथयत् मम पत्नी तव हृदयं खाति नयामि। चतुरः वानरः शीघ्रं कथयत् अरे मूर्ख कथं न पूर्वमेव निवेदितं त्वया। मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे एवं निहितम्। अतः शीघ्र तत्रैव नय। अहं स्वहृदयमानीय भातृजाया ये दत्वा ता तोषयामि इति। अब देखिए वो मगर जो था वो भी बहुत दिमागदार था। वो क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है? नदी जले वानरम। ये इस तरह से आप लोग जो कुछ भी लाइन कर रहे हो ना वैसे मत करिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? नदी जले वानरम विवशम मत्वा मकरम अकथयत्। अब नदी के बीच में जब आ जाते हैं वो दोनों, तो वानर को विवश होकर मगर बोला। अब बंदर जो है उसको कौन बोल रहा है? मगर बता रहा है। क्या बता रहा है? मम पत्नी तव हृदयं खादितुम् इच्छति। मतलब मगर क्या बोल रहा है कि मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है।
क्या हुआ? उसके आगे देखते हैं, चतुर वानर मतलब तस्मै तव हृदय दातुमेव त्वाम नयामि। अब यहाँ पर उसको पता चल चुका था, उसने बता दिया मगर ने कि मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है, उसको तुम्हारा हृदय देने के लिए मैं ले जा रहा हूँ। मतलब तुम्हारा हृदय मुझे उसको देना है, इसीलिए मैं तुमको लेने आया हूँ और तुमको लेके जा रहा हूँ, ऐसा वो उसको बता देता है। आगे देखते हैं क्या बोलता है वो। चतुर वानर शीघ्र अकथ्यत। चतुर वानर मतलब जो बंदर था वो बहुत चतुर था, तो चतुर बंदर ने शीघ्र ही कहा। क्या कहा? अरे मूर्ख, कथम न पूर्वमेव निवेदितम क्या। मतलब वो उस मगर को बोलता है कि अरे मूर्ख, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे एवं निहितम। मतलब मैंने तो अपना हृदय जो है वृक्ष के कोटर में, मतलब जो खोखला हिस्सा होता है उसमें ही रख दिया है। अतः शीघ्रम तत्रैव नय अहम स्वहृदय माननीय भातृजायायै दत्वा ताम तोष्यामि इति। इसलिए शीघ्र वहीं चलो, मैं अपने हृदय को लाकर भाभी को देकर उनको संतुष्ट करूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा लास्ट पैराग्राफ। मूर्ख मकर तस्य गूढ़मास्यम अबुद्ध्वा वानरम पुनरस्तमेव वृक्षमनयत्। ततः वृक्षमारुह्य वानरः अवदत् धीर मूर्ख, अपि हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति, अतः गच्छ सम्प्रति त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। सत्यमुक्तं केनचित् कविना विश्वासो हि ययोर्मध्ये अस्ति सौहृदं, यस्मिन् निवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री कव संभव। देखते हैं क्या बोला गया है। अब मूर्ख मकरः तस्य गूढ़मास्यम अबद्ध्वा वानरम पुनस्तमेव वृक्षमनयत्। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मूर्ख बंदर, जो मूर्ख मगर है, वो मूर्ख मगर बंदर के इस गूढ़ आशय को न समझ करके वृक्ष पर ही ले आया। मतलब उस बंदर ने क्या किया था, वो मगर को बुद्धू बना रहा था। कैसे? उसको ये बोल के कि मेरा हृदय जो है वो मैंने वृक्ष के कोटर में ही रख दिया है, ये बोलकर उसको, और मगर उसकी बातों को समझ नहीं पाया कि ये झूठ बोल रहा है, और वो उसको वापस से उसके वृक्ष पर ले आया। तब वृक्ष मारुद्य वानरः वदत् धीर मूर्खः, अपि हृदय शरीरात् पृथक् तिष्ठति। तब वृक्ष पर बंदर चढ़ गया और बोला, हे मूर्ख, हृदय भी कभी शरीर से अलग हो सकता है। अतः गच्छ संप्रति त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। मतलब इसीलिए जाओ और तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म होती है। मम मैत्री मतलब हमारी दोस्ती। सत्य मुक्तम केनचित् कविना विश्वासोई। मतलब किसी ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? किसी ने सत्य ही कहा है। अब क्या कहा है देखते हैं, क्या श्लोक बताया गया था आपको। विश्वासो ही तयोर्मध्ये अस्ति सौहृदम, यस्मिन् निवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री स्वसंभव। मतलब अब वो यहाँ पर किसी ने सत्य कहा है कि जिन दोनों में विश्वास होता है उन्हीं दोनों में भी मैत्री भी होती है, किंतु जहाँ विश्वास नहीं होता वहां मैत्री कहाँ से हो सकती है, मतलब वहां दोस्ती कहाँ से होती है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो दोनों मित्रों में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, तभी जो है दोस्ती आगे बढ़ती है। और जिनमें विश्वास नहीं होता है वहां पर मैत्री नहीं हो सकती। पाठ सभी को समझ में आया? यस मैम। आप लोगों ने ये कहानी पहले सुनी भी होगी, बंदरों ma'am. मगर वाली कहानी है ना सबने। लेकिन ये मैम कहानी तो समझ नहीं संस्कृत में क्या समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा बताओगे? चलो मैं इस कहानी का सारांश आपको समझा देती हूँ, ठीक है? यस मैम। हाँ, इस कहानी में क्या होता है, एक बंदर और एक मगर रहता है। नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था
उस जामुन के वृक्ष पर एक बंदर रहता था और उस जामुन के वृक्ष की रोज वो जामुन खाता था। उसी नदी पर एक मगर भी रहता था। तो जब मगर उस नदी के किनारे उस पेड़ के पास आता तो बंदर भी उसे क्या करता, जामुन देता। तो वो मगर भी उससे वहां रोज आकर जामुन खाता। इस तरह दोनों की मित्रता हो जाती है। एक दिन मगर ने क्या किया, कुछ जामुन लेकर के अपने घर अपनी पत्नी के पास ले जाके दिया। जब उसने उस मगर मच्छ की पत्नी ने उस जामुन को खाया तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगे। तब उसने सोचा कि ये तुमको किसने दिया? तो उसने बताया मेरा मित्र है, उसने दिया। तब उसने इस बात को सोचा कि ये जो जामुन इतने ज्यादा मीठे हैं तो उनको जो रोज नित्य प्रतिदिन खाने वाला जो बंदर है उसका हृदय कितना मीठा होगा। अब मगरमच्छ की पत्नी हट कर बैठती है कि मुझे तुम्हारा जो मित्र बंदर है उसका मुझे हृदय ही खाना है। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो तुम अपने मित्र के हृदय को लेकर आओ। अब मगरमच्छ अपनी पत्नी से विवश होकर क्या करता है, फिर से बंदर के पास जाता है और बोलता है कि आज तुमको तुम्हारी भाभी ने घर बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। अब बंदर को ये बातें नहीं मालूम थी कि वो क्यों मिलना चाहती है। तो बंदर ये बोलता है कि मैं, आपका घर कहाँ है, मैं वहां कैसे जा सकता। तब मगरमच्छ बोलता है कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको अपने घर ले चलूंगा। जैसे ही बंदर नीचे पेड़ से उतरता है और मगरमच्छ की पीठ पर जाकर बैठ जाता है, तब फिर क्या होता है, जैसे वो लोग नदी के मध्य में, बीच में जब नदी के पहुंच जाते हैं तब मगर बोल उठता है कि मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है, इसलिए मैं तुमको उनसे मिलाने ले जा रहा हूँ। तब वो जो बंदर था वो बहुत ही चतुर था। उस बंदर ने कहा कि अरे तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही, मैं अपना हृदय तो उस जो जामुन का वृक्ष है उसके कोटर में ही रखकर आ गया हूँ। तब फिर वो मगर उसको वापस उस पेड़ के पास लेकर जाता है। मगर उसकी झूठ बातों को नहीं समझ पाता। अब जैसे ही बंदर उसकी पीठ पर से उतरकर अपने पेड़ पर चढ़ जाता है तब मगर को बोलता है कि अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि कभी भी शरीर से हृदय अलग हो सकता है? और फिर उसे वो यही कहता है कि आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म होती है। अब फिर लास्ट में वो ये बोलता है कि सही कहा गया है। क्या सही कहा गया है भाई इस श्लोक में? कि जहां दोनों में विश्वास होता है वहीं दोनों में मित्रता होती है, और जहां विश्वास नहीं होता वहां मित्रता भी नहीं होती। अब पाठ समझ में आया? यस मैम। हाँ, ओके। तो आज आप लोग इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको पता ही होगा, आपके पास बुक है, सबके पास की नहीं है? है मैम। नहीं है मैम बुक है। और नोट्स कंप्लीट हो गए आपके, जो चैप्टर 10 तक मैंने पढ़ा दिया था? नो मैम। मैम अभी नहीं हुआ है? नो मैम। नोट्स मैम। सेंड करके दूसरे पार्ट के। मैम चौथा। एक्सक्यूज मी मैम। कौन से पार्ट तक कंप्लीट हो गया है? मैम 3 तक। एक्सक्यूज मी मैम। अभी पार्ट 3 तक ही कंप्लीट हुआ है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम वो बुक वेडनेसडे को आएगी ना? हाँ बेटा, मैसेज गया हुआ है सबके पास कि आप लोगों को कब क्या मिलने वाला है। ठीक है, जिस दिन आप, जिस भी क्लास का आपको शेड्यूल दिया गया है कि इस तारीख को आपको बुक मिलेगी, आप लोग उसी दिन जाकर उस बुक को ले लीजिए। ठीक है मैम। हाँ मैम पेपर बोलिए। ऑफलाइन हो कि ऑन? ये अभी हम लोग को पता नहीं है। जब आप लोगों को टाइम टेबल दिया जाएगा तभी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। यस मैम। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी से रहिए। हो सकता है कि ऑफलाइन मोड में भी हो जाए, हो सकता है ऑनलाइन मोड में भी हो जाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ चतुर्वानर जो पाठ है इसके ओनली शब्दार्थ असाइन कर रही हूँ। जिसके पास नहीं होगा वो इसके शब्दार्थ लिख लीजिए। और पार्ट 4 तक का नोट्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी सेंड कर दिया था। तो आज मैं पार्ट 5 जो है उसका नोट्स आप लोग को सेंड कर दे रही।
जिसने Yes, नहीं ma'am. लिखा है वो लिख लीजिए बेटा, बार बार नोट्स सेंड मैं नहीं करूंगी, यस ठीक है? ओके ओके, तो मैं पार्ट 5 का भी नोट सेंड कर रही हूँ और पार्ट 11 जो है उसके शब्दार्थ भी आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है? यस मैम मैम 4 का वही था क्या? हाँ, तो 4 का मैंने क्या आप लोग को से श्लोक सेंड किया है क्या? यस मैम. ओके, तो मैं पार्ट 4 के आप लोग को वो भी सेंड कर देती हूँ क्या? अच्छा, ऐसा करते हैं, अभी जो चतुर्वानर पार्ट है, जिसके पास बुक है वो अपना शब्दार्थ लिख लीजिए, जिसके पास नहीं है उसको मैं कल सेंड कर दूंगी। आज आप लोग सिर्फ जो पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर है उसको सेंड कर दे रही हूँ और पार्ट 5 के अनुवाद सेंड कर देती हूँ। यस मैम ओके, आप लोग जल्दी जल्दी बेटा इस वीक में अपने नोट्स कंप्लीट कर ही लीजिए, नेक्स्ट वीक से वापस से रिवीजन स्टार्ट करना है। यस मैम. ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग मीटिंग लीव हैं। बाय मैम. बाय मैम